सलाम और सबके लिए खुदा की सलामती और बरकत चाहता हूँ। मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं यहाँ आकर तीसरा कलमा अपने बहन भाइयों के सामने रखूँ, जो कि मोहब्बत का कलमा है। इस कलमा में खुदावन ने अपना इजहार अपनी माँ से किया, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से किया, फिर शिगिर्द से किया। आज हम इस कलमे के जरिए जो खुदा ने हमारे लिए पैगाम रखा है उस पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि खुदा ने ये कलमा क्यों कहा। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा नाम परवेज सादिक है। मैं शुक्रगुजार हूँ सब देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए जो इस वक्त सुन रहे हैं। तो हम खुदा का कलाम खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि खुदा ने इस कलमा में और कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपनी माँ से और अपने प्यारे शिगिर्द से। हम खुदा का जिंदा कलाम खोलेंगे, उसमें हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसके 26 और 27वीं आयत देखेंगे, पढ़ेंगे कि कलाम मुकद्दस में हमें क्या बताया गया है। खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ये जिंदा कलाम है। लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शिगिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शिगिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उस वक्त से वो शिगिर्द उसे अपने घर ले गए। आमीन। खुदा का जो ऐसा कहना अपनी माँ के लिए, ये मोहब्बत में आ जाता है कि खुदा ने इतनी तकलीफ, इतना खून जो उसकी बॉडी से बह निकला, उसके बावजूद उसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी माँ से ये कहकर कहा कि देख ये तेरा बेटा। और फिर शिगिर्द से कहा कि देख ये तेरी माँ। देखा जाए तो इंग्लिश में लफ्ज आता है लव, उसमें आता है LOVE, लव। तो लव से हम जो पहला लफ्ज एल से लेते हैं वो आता है लॉर्ड, हाकिम, बादशाह, हेड। तो खुदा हमारे लिए लॉर्ड की तरह, एक बादशाह की तरह, एक हाकिम की तरह है। फिर आता है ओ से होता है ओवरलुक, निगरान हाल। ये हकीकत है कि खुदा हमारी ओवरलुक करता है। इसी तरह जब वो स्लेब पे अपनी जान दे रहा था तो उसने ओवरलुक किया, उसने देखा कि जो मेरी दुनियावी माँ जिससे मैंने जन्म लिया, जिसने मुझे पैदा किया, वो खड़ी है। तो उसने उस पर निगाह की और उसकी तरफ देखा। देखने के बाद माँ ने भी अपने बेटे की तरफ देखा। तो मैं उस मंजर को बयान नहीं कर सकता जो माँ अपने बेटे की तरफ देखती है और जो बेटा
अपनी माँ की तरफ देखता है, उस वक्त उनकी क्या फीलिंग होगी, वो कैसे एक दूसरे को देख रहे होंगे, माँ कैसे अपने बेटे को बर्दाश्त कर रही होगी जो सलीब पे अपनी जान दे रहा था, वो भी बिना किसी गुनाह के, कि उससे कोई गुनाह सरजर नहीं हुआ। लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत जाहिर की और उसे कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा। सो एक लफ्ज आता है लव में, वी फॉर वैल्यू। वैल्यू मीन्स कीमत, और ये हकीकत है कि खुदावन यसु मसीह के खून की बहुत बड़ी वैल्यू है। उसने बहुत बड़ी अपनी कीमत दी, उस पाक खून की इतनी बड़ी कीमत दी कि उसने अपना पूरा लहू, पूरा खून बहा दिया। सो उसके बाद आता है ई फॉर एक्सप्रेस, इजहार करना। इसमें देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ के लिए अपने प्यार का इजहार किया। सो मेरे अजीजों, जब हम ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो वाकई ही हमारे जिस्म में एक कपकपी सी छा जाती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी माएँ हैं जिन्हें खुदा ने सिर्फ एक बेटा दिया, इकलौता बेटा। बहुत सी माएँ हैं जिनके 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे हैं, लेकिन वो माओं को बहुत ज्यादा एहसास होता है जिनका एक ही बेटा हो। जैसे खुदावंद यसु मसीह इकलौता बेटा, पहला बेटा, माँ मरियम जब वो अपने इकलौते बेटे को इस कुर्बानी में देख रही तो उससे आई थिंक सो कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। इसी तरह खुदावंद यसु मसीह ने जब देखा कि मेरी माँ अकेली है, तो उसने शिगिर्द को कहा कि देख, ये तेरी माँ है। तो खुदावंद जब ये चीजें इजहार कर रहा था, तो खुदा और माँ के दरमियान जो देखने की, सोचने की मूवमेंट या फीलिंग्स, वो वही माँ जानती है कि उसने किस दर्द से, किस तकलीफ में अपने बेटे को देखा। सो भाइयों और बहनों, बहुत से जो माँ बाप है और खुदा का हुक्म है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत कर। बहुत कम नौजवान लड़के पाए जाते हैं जो इस कलाम से बहुत दूर हैं। वो इस कलाम को समझते नहीं हैं कि हमारे माँ बाप ने, हमारी माँ ने हमें किस मुश्किल में पैदा किया, बड़ा किया, और वो उनको छोड़ जाते हैं, उनकी फिक्र नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं करते। ये बहुत बड़ी और मुश्किल बात होती है माँ के लिए कि जब उसका एक जवान बेटा उसको रद्द कर देता है। लेकिन खुदा में यसु मसीह ने अपनी माँ की फिक्र की, अपनी माँ को देखा, उसे ये फील हुआ कि वो अकेली है। उसने फौरी अपने शिगिर्द को कहा कि दे तेरी माँ। मेरे अजीजों, हमें हमेशा अपने माँ बाप से, अपनी माँ से मोहब्बत करनी चाहिए।
प्यार करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने जान देने से पहले ये इजहार किया था। और फिर पांचवा हुक्म भी है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। सो उस वक्त जब खुदा अपनी जान दे रहा था तो उसने शिगिर्द से अपनी माँ को उसके हवाले किया और शिगिर्द ने खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म माना। माँ ने भी हुक्म माना। माँ ने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने आपको छोड़ के नहीं जाना, मैंने यहीं रहना है। अक्सर दुनिया में होता है, जब किसी का बेटा या कोई अजीज फोत हो जाता है तो लोग उसे, उसकी लाश को लिपट जाते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैंने इसके साथ ही कब्र में जाना है। लेकिन यहाँ एक और बात हमें सीखने को मिलती है, वो है फर्मा बरदारी, कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही हुक्म किया, जैसे उसे कहा कि ए माँ देख तेरा बेटा, तो माँ ने उसको एक्सेप्ट किया। और फिर जब शिगिर्द से ये कहा कि देख तेरी माँ, तो शिगिर्द ने भी उसे एक्सेप्ट किया। उसे ये नहीं कहा कि मैं सोचूंगा, मैं नहीं कर सकता, ये है, लेकिन उसने उसी वक्त उसे कबूल किया। तो इसमें हम एक नई चीज देखते हैं, फर्मा बरदारी, कि जब खुदा हमें कोई बात कहता है, हमें कोई काम कहता है, हमें कोई हुक्म करता है, तो हमने उसकी फर्मा बरदारी करनी है। तो इसमें भी खुदा को हम मोहब्बत, अपना प्यार जाहिर करते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने प्यार किया, हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है। और फिर खुदा ने जब दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा की मोहब्बत थी। खुदा ने इंसान से मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। इसके बाद जब बेटा इस दुनिया में आ जाता है तो बेटे ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ ऐसे किया। जब वो बड़ा गमगीन था, बड़ा दुख में था, उसका जो पसीना था खून की बूंदें बन के टपक रहा था, उस वक्त खुदा ने कहा कि ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत दिखाई, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो दोनों साइडों पे, एक तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, उसने अपनी मोहब्बत जाहिर की, फिर बेटे ने जिस कुर्बानी के लिए यहाँ पे आया, उसने अपनी मोहब्बत यूं जाहिर की कि उस कुर्बानी को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। उसने इनकार नहीं किया कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने उसे एक्सेप्ट किया। तो मेरे अजीजों, हमें भी ऐसे ही एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना है, एक दूसरे की फिक्र करनी है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ की फिक्र की इतनी तकलीफों में भी। और उस माँ को जिसने अपने बेटे को पैदा करने के लिए काफी मुश्किल वक्त गुजारा, वो बहुत चल के जब हेरोदेस ने हुक्म दे दिया कत्ल करने का, तो वो कितना चल के अपना चरनी में आई और फिर खुदावंद यीशु मसीह को
पैदा किया, लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी माँ मरियम ने अपने बेटे को जन्म दिया। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें इस कलाम से वाज़ेह किया कि हमने कैसे अपनी माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे अपने माँ बाप को अपना प्यार दिखाना है, कैसे अपने माँ बाप की फिक्र करनी है। जबकि खुदावंद यीशु मसीह इतनी मुश्किल में, इतनी तकलीफ में था कि उसे फिक्र थी कि मेरी माँ अकेली है। उसने ऊपर स्लीव से देखकर उसे कहा कि देख ये तेरा बेटा है, और शागिर्द को कहा कि ये तेरी माँ है। फिर वो उसी वक्त उसे अपने घर ले गया। सो हमें भी अपने माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, उनसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, उन्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, ना कि उन्हें छोड़ के किसी दूसरे मुल्कों में, किसी दूसरी जगहों पे चले जाना चाहिए। माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उनसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए। इस कलाम के जरिए मैं चाहूँगा कि खुदा जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बरकत दे और अपनी सलामती के नीचे रखे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।